अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अभिषेक पर। दोस्तों, आज मैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 लेके आया हूं। मैंने ब्लड रिलेशन में आपको बताया कि किस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में हम फैमिली चार्ट बनाते हैं। फैमिली चार्ट बनाने के बाद क्वेश्चन को करना कितना ईजी हो जाता है, वो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। दोस्तों, इस पार्ट को देखने से पहले प्लीज़ आप एक बार पार्ट 1 को ज़रूर देखें। उसके बाद इस पार्ट के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली बना पाएंगे। मैं इसमें पार्ट 1 में बताए गए तरीके से इस टॉपिक में, इस पार्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। आपको आई थिंक 5 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए शुरू करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए से क्या संबंध है। देखिए साहब, इसमें जो पहले आएगा, जिसकी जनरेशन पहले होगी उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी जनरेशन बाद में होगी उसको नीचे रखते हैं। सेकंड पुरुष को हम एक सर्कल में बंद करते हैं और महिला होगी तो उसको एक वृत्त में बंद करते हैं, जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बताया है। तो इसमें दिया है कि बी की बहन है ए, तो जो ए है वो बी की बहन है और दोनों एक ही जनरेशन के रहे होंगे। तो ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद कर लेंगे और दोनों के साथ लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही पीढ़ी के हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, जो बी है वो सी का भाई है। मतलब ये कौन हो गया, ये मेल हो गया, और ये भाई है किसका, सी का, तो सी भी इसकी जनरेशन का रहा होगा। सॉरी, ये मेल हो गया, तो मेल को हम सर्कल में ना बंद करके त्रिभुज में बंद करते हैं। ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, डी का पुत्र है सी, तो जो सी है वो डी का कौन है, पुत्र है। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है, तो ए भी किसे बंद कर लेंगे, हमें त्रिभुज में बंद कर लेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है डी का ए से क्या संबंध है। तो देखो ना, इसमें आपको डी के लिंग के बारे में, डी के जेंडर के बारे में क्लियर नहीं है। तो जो डी है उसका ए से क्या संबंध है, तो हम देख पा रहे हैं कि ए, बी और सी आपस में भाई बहन है, और जो डी है वो सी की कौन है, जो डी है यानी जो डी है यानी इसे बोलो सी है वो डी का पुत्र है। तो इस तरह से ए भी इसका पुत्र या पुत्री होगा। तो इस केस में जो डी होगा वो या तो पिता होगा या माता होगा, क्योंकि यहाँ पे डी के जेंडर के बारे में हमें क्लियर जानकारी नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि डी पिता होगा या माता होगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो डी है वो माता भी हो सकती है, पिता भी। लेकिन ऑप्शन पे हम जाएंगे तो ऑप्शन में क्या दिया है कि जो आंसर क्या है, माता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि क्वेश्चन दिया है, इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है। तब ए का ई से क्या संबंध है। देखो, ए का ई से संबंध पूछ रहा है, क्या दिया इसने, ई बी की बहन है, तो जो ई है वो बहन है किसकी, बी की। तो जो ई है वो एक महिला है, बी है, और वो कौन है, बी की बहन है। दोनों एक ही पीढ़ी के रहेंगे, इस तरह से लिखेंगे। आगे कह रहा है ए सी का पिता है। अब इसमें ए सी नहीं आया है तो इसको साइड में लिखते हैं। ए सी का पिता है तो सी ए ऊपर रहेगा, पिता है तो मेल हो गया। अब क्या कह रहा है, बी सी का पुत्र है, तो यानी सी होगा वो ऊपर होगा बी से, और ए सी से भी ऊपर है तो यहाँ ए इस तरह से पे आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तब ए का ई से क्या संबंध है। ए का ई से यानी ए जो है वो ई का कौन है। तो देखो, ये आपस में भाई बहन है, और इससे या तो ये पापा होगा या मम्मी होगी, और मम्मी या पापा के भी पापा हैं, तो इसके लिए कौन हो जाएगा, ये दादा। इस क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा, दादा। दादा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगर देखो तो आप ये नाना भी बन रहा है आपका,
देखो इसका अभी जेंडर क्लियर नहीं है, तो अगर ये माता होगी इनकी तो ये नाना बनेंगे, और अगर ये पिता होंगे इनके तो ये दादा बनेंगे। तो यहाँ पे आंसर में आपका नाना भी हो सकता है और दादा भी। तो इस कंडीशन में हमें बाई ऑप्शन जाना है। ऑप्शन में या तो नाना दिया होगा या दादा दिया होगा, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं दिया होगा। चलिए फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेके आता हूँ, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको मेरे पार्ट 1 जो मैंने अभी डाला है उस पर जाकर उसको एक बार देखें। उसको समझने के बाद आप इन क्वेश्चनों को वेरी इजी मेथड, वेरी इजी वे मीन्स विदाउट एनी काइंड्स ऑफ रूल या विदाउट एनी ट्रिक आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 3। देखिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी जो है वो ए की माँ है, और डी सी का पिता है, आगे कह रहा है ई बी का पुत्र है, यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। दे रहा है कि ए बी का भाई है, तो भाई कौन है, ए, तो ए हो गया। भाई है तो मेल, किसका भाई है, बी का, बी के बारे में भी पता नहीं है। आगे क्या कह रहा है, सी ए की माँ है, तो जो सी है वो ऊपर आएगा, को पहले उससे आया होगा, उससे पहले एक पीढ़ी का है, और वो है कौन, ए की माँ है। फिर डी सी का पिता है, तो जो डी होगा वो इससे भी पहले आ गया होगा, पिता है तो मेल है, तो उसको त्रिभुज में बंद कर देते हैं। ई जो है वो बी का पुत्र है, तो बी से भी नीचे आया होगा, तो ए रहा ई हो गया। अब आगे पूछा क्या है, ए से डी का क्या संबंध है, डी, तो जो डी है वो ए का कौन है, इसे बताना है। तो ए हो गया, ए की हो गई माँ, और माँ के पिता, तो इसके लिए कौन हो जाएंगे, नाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नाना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लिखता हूं। दिया है कि, इसको पहले हटाते हैं दोस्तों। इस सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए आप पार्ट 1 को जरूर देखें, और उसमें बताए गए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ कर इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं, ऐसा मेरे को उम्मीद है। दिया है कि एक ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तब ए डी से एक का डी से क्या संबंध है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि ए बी की बहन है, यानी जो ए है वो फीमेल हो गई, किसकी बहन है, बी की, बी के बारे में भी कुछ नहीं पता है। फिर कह रहा है सी बी की माता है, तो सी ऊपर आएगा, और माता है तो इसमें बंद कर दीजिएगा सर्कल में। फिर कह रहा है डी सी का पिता है, तो डी और ऊपर आएगा, पिता है तो किसमें बंद करेंगे, त्रिभुज में, मेल है। आगे क्या कह रहा है, ई डी की माता है, ई उससे ऊपर आएगा, माता है तो इसमें बंद कर देंगे। अब पूछ कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, इसका इससे, ए इसका कौन है, इसका इससे क्या संबंध है। ठीक है, यानी जो ए का डी से, डी के लिए ए कौन बन रहा है वो देखना है, यानी जिससे बोले उससे तीर चलाओ, ये समझ लो इसको इजी वे में। अब हमारा क्या रिलेशन बनेगा, ए इसका भाई या बहन होगा,
उसकी माँ, तो इसकी माँ होगी, माँ के पिता, तो माँ के पिता इसके लिए कौन होंगे, नाना, और नाना के लिए कौन होगा, देवता देवती, या उसको क्या लिख सकते हैं, नाती नातिन। तो ये लड़की है, तो लड़की के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये नातिन। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। चलिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए का भाई एफ है, ए की पुत्री, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है, सी का भाई जे है। तो बताना है कि जे का चाचा कौन है, चाचा कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, इसके ऑप्शन देते हैं आपको। तो एक पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है सी, तीसरा ऑप्शन है के, चौथा ऑप्शन है एफ। अगर मैं इसको बनाऊं तो कह रहा है कि ए का भाई एफ है, जो एफ है वो भाई है, तो इसमें मत कर दो किसका, ए का। दोनों एक ही जनरेशन के हैं, तो दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। आगे कह रहा है कि ए की पुत्री सी है, इसकी पुत्री यानी इसके नीचे आएगी, और फिर पुत्री है तो इसमें बंद कर देंगे। उसके साथ कह रहा है, बाद में क्या कह रहा है कि एफ की बहन के है, एफ की बहन है के, तो के बहन है तो वो इधर आएगी, और वो के है बहन, तो इसमें बंद कर देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, सी का भाई जी है, तो सी का भाई इधर इधर किधर भी लिख सकते हो, बट इसकी समानांतर एक ही पीढ़ी की है, तो यहाँ लिख लो। ये क्या है, सी का भाई, तो भाई होगा तो किसमें बंद करेंगे, त्रिभुज में बंद करेंगे। तो इस तरह से क्या पूछा आपका, जी का चाचा कौन है। तो देखो, ए इसका भाई है, तो इसके लिए जब ए इसका भाई है तो ए कौन होगा इसका, ए या तो इसका पापा होगा, ठीक है, पापा होगा, या इसका मम्मी होगी। तो चाचा, अब चाचा पूछा है आपसे, तो इस केस में चाचा कौन बनेंगे, एफ ही इसका चाचा बनेगा। क्यों, ए वाली कौन होगा, ए उसकी बुआ बन जाएगी, तो इसमें चाचा कौन बनेगा, एफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आप प्लीज़ पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे क्वेश्चन कराता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।